हर बात बताऊं, हर बात मुद्दा के अपना तक पहुंचाऊं। वार्ड में का सड़क बिजली पानी के है अव्यवस्था वह दिखाऊं, जनता जो कही वह पूर बताऊं, ना लुकवाऊं ना छुपाऊं, सब जो जनता कही वह दिखाऊं। और यहाँ बैठा हुआ जो नेतृत्व है वो भी ये सब जानते हैं। इसलिए मित्रों, मेरा तो संबंध कोई प्रदेश अध्यक्ष के नाते से नहीं, सीधी में जो लोग यहाँ के बारे में जानकारी से लेकर जो सीधी के विकास के बारे में जो चिंतित होने का काम करने वाले लोग हैं, मैं भी उनके साथ उसी श्रेणी में खड़े होकर के सीधी के लिए क्या दिया जा सकता है और सीधी के लिए क्या लाया जा सकता है, इस भूमिका में मैं भी सीधी के जनता के साथ और अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा होने वाला व्यक्ति हूं। मित्रों, आज मैं कहना चाहता हूं, जो अभी केदार शुक्ला जी ने कहा कि सीधी के अंदर अगर एक विकास की एक ईंट लगी है तो इसमें कहने में कोई संकोच नहीं है। अगर उस विकास की ईंट को लगाने का काम, चाहे वो स्मार्ट सिटी से लेकर सड़क बिजली पानी से लेकर हर प्रकार के क्षेत्र में अगर कोई विकास के काम में सीधी के अंदर हुई है, तो मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं मित्रों, उन विकास के कामों को गति देने का काम और काम करने का प्रयास किसने किया है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में सीधी के अंदर हुआ है। हमने देखा है सीधी को, सड़कों पर जब आते थे तो हमारी क्या हालत होती थी, इस सीधी के अंदर क्या स्थितियां थी। 2003 के मध्य प्रदेश को याद करिए मेरे भाइयों और बहनों। मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस के कोई व्यक्ति जब आपके पास आते हैं, उनको पूछिए 2003 का मध्य प्रदेश, 2003 का सीधी कैसा था। 2003 के मध्य प्रदेश में जो दिग्विजय सिंह ने इस मध्य प्रदेश का बंटाढार कर दिया था, तो मित्रों 15 महीने की गलती से जो सरकार इस मध्य प्रदेश के अंदर झूठ बोल करके बन गई थी। मेरे बहनों और भाइयों, मैं आज आपको एक और अपील करना चाहता हूं। ये झूठ और छल कपट की राजनीति करने वाले लोग, जिनके खून में आज भी अंग्रेजों के जीन्स हैं, आज भी यही काम करते हैं कांग्रेस ये लोग कि झूठ बोल करके, छल करके, कपट करके कैसे भ्रम फैलाया जाता है। लेकिन मित्रों, आज मैं गर्व से कहना चाहता हूं, इस देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केवल गरीबी हटाने का नारा नहीं दिया, हर गरीब के जीवन को बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। केवल हमने संवेदनशीलता का नारा नहीं दिया मित्रों, मध्य प्रदेश की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो 15 वर्षों के अंदर इस मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाया था, ये सीधी मध्य प्रदेश का छोर है। लेकिन मध्य प्रदेश का छोर भी स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित होकर के उसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। और इसलिए मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि उन 15 वर्षों के अंदर जो बीमारी राज्य से विकसित राज्य मध्य प्रदेश की सरकार ने हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में किया, 15 महीने के अंदर उस हर गरीब का हक और अधिकार कमलनाथ ने छीन लिया था। मेरे नौजवान खड़े हैं यहां पर, इन नौजवानों को हक जो मध्य प्रदेश की सरकार ने दिया था, अरे डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए गरीब आदमी, मैं भी किसान का बेटा हूं, एक गरीब आदमी कल्पना नहीं कर सकता कि 7-8 लाख रुपए अगर किसी के डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए फीस जमा करनी है, तो उसकी चिंता किसी ने नहीं की थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की थी। लेकिन कमलनाथ ने उस योजना को भी बंद कर दिया, संबल योजना को बंद कर दिया, लाडली लक्ष्मी को बंद कर दिया। इस मध्य प्रदेश के गरीबों के हक और अधिकार को छीनकर कमलनाथ ने वो अपराध 15 महीने में किया था, उसकी सजा ये मिली कि इस जनता ने इस मध्य प्रदेश से उखाड़ करके फेंक दिया। और इसलिए मित्रों, आज मैं कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज मुझे जिलाध्यक्ष हमारे इंद्र शरण जी बता रहे थे रास्ते के अंदर कि आज यहां पर हितग्राही भी आए हैं। 3200 लोगों को तो प्रधानमंत्री आवास में, जिन्होंने उन गरीबों ने जो झोपड़ी में रहते हैं कभी कल्पना नहीं की, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उन गरीबों का हक और अधिकार कि अगर कोई गरीब कल्पना करता है मैं भी अपने घर और मकान में रह सकता हूं, तो आजादी के 75 वर्षों के अंदर मित्रों, मैं गर्व से कहना चाहता हूं, अगर उन गरीबों को उनके जो सपना है, उस सपने
पूरा करने का काम अगर किसी ने किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास में उनको घर दे करके उनके जीवन के सपने को पूरा करने का काम किया। उज्ज्वला योजना होगी, आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए तक का फ्री में इलाज कराने का अधिकार आजादी के इतिहास में किसने दिया? हर गरीब के साथ संवेदनशीलता से खड़े होने वाली सरकार, चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में होगी या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में होगी। मित्रों, मैं आज इस सभा में एक अपील करना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में देश जिस प्रकार से दुनिया के अंदर आज अपने मान सम्मान स्वाभिमान के साथ खड़ा है, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ जो विकास के रास्ते और विकास के नए पैमाने आज इस मध्य प्रदेश के अंदर खड़े हैं, तो गरीब कल्याण की योजनाओं में गरीबों के जीवन बदलने का जो अधिकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने दिया है, ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। और अभी केदार जी कह रहे थे कि वीडी शर्मा जी प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो अपनी भूमिका संगठन के तौर पर निभाएंगे। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, हमने इस मध्य प्रदेश के अंदर आह्वान किया है और देश के अंदर भी ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जब बूथ बूथ पर बैठा हुआ कार्यकर्ता जब ये ठान लेता है कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव नहीं किसी भी अभियान को, और चुनाव जीतना तो बहुत आसान है, लेकिन हर बूथ पर चुनाव जीतने का संकल्प अगर किसी ने लिया है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लिया है, जिससे कमलनाथ और कांग्रेस लगातार घबराती है, कहती है जो भाजपा के संगठन से कैसे निपटेंगे। ये भाजपा की ताकत है और हमारा नेतृत्व, गरीब कल्याण की योजनाएं, ये जो हितग्राही यहां पर बैठे हैं, जो ब्रांड एम्बेसडर बनकर के भारतीय जनता पार्टी के घर घर में गांव गांव में जाकर कहते हैं हमारा जीवन बदला है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बदला है। तो इसलिए मित्रों, ये भाजपा की ताकत है। संगठन के तंत्र के साथ हम सब लोग मिलकर के जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने जो दिशा और दशा बदली है, जो विकास के नए आयाम खड़े किए हैं, इन मुद्दों पर विकास हमारा इस भारतीय जनता पार्टी के इस चुनाव में सबसे बड़ा आधार भारतीय जनता पार्टी का ये है। और इसके लिए मित्रों, आज माननीय मुख्यमंत्री भी और हमारा पूरा नेतृत्व यहाँ पर जो बैठा है, हम सब मिलकर के सीधी के अंदर भी जो विकास के नए आयाम गठित हुए हैं, विकास का नया एक इस दिशा में सीधी के अंदर जो इसकी हवा चली है, इसको और गति देने के लिए केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मध्य प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो नगर की सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की चुन करके इस विकास को नई गति देने का कार्य आज हम सब लोगों को मिलकर के करना है। इसी आशा और विश्वास के साथ कि 13 तारीख को होने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के एक एक पार्षद को चुनकर, एक एक पार्षद को चुनकर हम इतिहास बनाने का काम, प्रत्येक बूथ पर चुनाव जीत करके हम सब मिलकर के जनता जनार्दन सीधी की भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देगी। इसी आशा और अपेक्षा के साथ मैं मेरे नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मित्रों, मैं अभी शहडोल से लौट करके आ रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, जहां किसी ने कल्पना नहीं की कि मेडिकल कॉलेज भी खुलेगा, इंजीनियरिंग कॉलेज भी खुलेगा, विश्वविद्यालय भी खुलेगा। सारी चीजें जो मेरे नौजवानों को, इस क्षेत्र की जनता को जरूरत है। आज चुनाव है, आचार संहिता है, आज मुख्यमंत्री कोई घोषणा नहीं कर सकते, लेकिन मेरे नौजवान साथियों, भारतीय जनता पार्टी के विकास का रास्ता है, उस पर हम सब लोग मिलकर के इस चुनाव में इतिहास बना करके भारतीय जनता पार्टी को हम इतिहास बना करके सीधी के एक एक पार्षद को चुनाकर इतिहास बनाए। बाकी सारी बातें विकास के लिए तो भारतीय जनता पर्याय बनकर के खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हम सब मिलकर के सीधी को और नए आयाम देने का काम करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।